हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस। जीएस कैप्सूल के डे 9 में आज हम उपराष्ट्रपति से संबंधित 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आइए डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? 52, 63, 74 या 61? आंसर होगा 63। 63 में ये कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि ये आर्टिकल जो उपराष्ट्रपति हैं उनके अस्तित्व को अनिवार्य बनाता है। इसके अलावा 64 से लेकर के 71 में भी उपराष्ट्रपति के ही चुनाव की, योग्यता की, पदावधि की और उनके कर्तव्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। यानी आर्टिकल नंबर 63 से लेकर के 71 तक ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केवल लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य या फिर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य? आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर, या निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव संपन्न होता है। इसमें राज्य विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती। चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव संपन्न होता है। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 25, 30, 35, 40 कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम 35 साल, यानी कि इतना ही राष्ट्रपति के लिए भी है, इतना ही उपराष्ट्रपति के लिए है। दोनों के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। संविधान के अनुसार न्यूनतम आयु 35 है। भारत का नागरिक होना चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और राष्ट्रपति के लिए जो है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति या राष्ट्रपति के सचिव। तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, ये इनका मुख्य कार्य है। ये पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के और सदन की कार्यवाही संचालित करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, विधायी कार्यवाही को नियमों के अनुसार संचालित करते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष? तो आंसर है 6 मंथ। कितने समय तक? 6 माह तक पद अगर रिक्त है तो 6 माह तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना ये अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट? तो किस में लाया जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा इसे विशेष बहुमत से पारित करती है और फिर लोकसभा उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। तो ये है उपराष्ट्रपति को हटाने का तरीका, जो कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 2 बार, यानी कि 1952 से लेकर के और 1962 तक लगातार 2 टर्म भारत के उपराष्ट्रपति रहे। बाद में ये भारत के राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष? तो आंसर है 5 ईयर्स का। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो अपने उत्तराधिकारी के पदभार संभालने तक काम करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, बहुमत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या साधारण बहुमत? आंसर है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव संपन्न होता है। इसमें जो सिस्टम अपनाया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसके द्वारा ये चुनाव संपन्न होता है। इसमें गुप्त मतदान के माध्यम से ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। और अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के बारे में सही है? वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते? तो गलत है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लोकसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वो केवल राष्ट्रपति की अनुमति से त्यागपत्र दे सकते हैं। रॉन्ग है। आंसर हो जाएगा आपका बी, कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि जैसे ही वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो ये इसके लिए उनको अलग से कोई शपथ लेने की ज़रूरत नहीं होती। सदन की कार्यवाही वो संचालित करते हैं, उनका त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। तो ये थे उपराष्ट्रपति से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं।